दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए तीन प्रमुख बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 49 लाख ईपीएफ कर्मचारियों को मिल रही 1500 रुपए से भी कम की पेंशन। सरकारी आंकड़ों के अंदर हुआ है बड़ा खुलासा। तो आखिरकार 49 लाख से भी अधिक ईपीएस 95 की जो पेंशन धारक है वो 1500 रुपए की कम से भी पेंशन के अंदर कैसे गुजारा कर रही है, जीवन जी रही है, और सरकार ने कौन सा आंकड़ा जारी किया है जिससे ये खुलासा होगा, और अब क्या आखिरकार जाकर उनकी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसी के साथ हम बात करेंगे यूपीएस वर्सेज एनपीएस। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी जो खबर आई है, यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का बड़ा मौका आ चुका है, लेकिन कब तक? जी हां दोस्तों, इसके बारे में आखिरकार क्या बड़ी खबर है, इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। और वहीं बात करेंगे महत्वपूर्ण अपडेट की, जो कि हर कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में सवाल जिसको लेकर गूंज रहा है, उस ब्रेकिंग न्यूज की कि जनवरी 2026 से ही वेतन और पेंशन के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को यहां पर राहत मिलेगी, फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा, और 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने का इंतजार सारे कर्मचारी और पेंशन धारक कर रहे थे, जिससे कि उनकी पेंशन और सैलरी के अंदर बम्पर बढ़ोतरी मिले। तो आखिरकार 8th पे कमीशन को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं, कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो इसे शुरुआत से लगाकर आप लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, तो ही दोस्तों आपको जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार अपने पेंशन धारक और कर्मचारी मित्रों में इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे 49 लाख से भी अधिक ईपीएफ कर्मचारियों को मिल रही 1500 रुपए से भी कम पेंशन। सरकारी आंकड़ों में हुआ है बड़ा खुलासा इस बड़े अपडेट के बारे में। दोस्तों, एक सरकारी डाटा में पेंशन्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संसद में पेश और पीटीआई की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस के तहत करीब आधे रिटायर्ड कर्मचारियों को 1500 रुपए प्रति माह से भी कम पेंशन मिलती है। यह रकम बढ़ते लाइफ स्टाइल के हिसाब से काफी कम है। इससे महीने का गुजारा तो दूर, एक हफ्ते का भी खर्चा चलाना मुश्किल हो सकता है। श्रम मंत्रालय ने बताया 31 मार्च 2025 तक 8.15% मिलियन जो पेंशन भोगी है वो ईपीएस 95 के तहत रिटायर्ड है, जिसका मैनेजमेंट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा किया जाता है। शेयर किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4.91 मिलियन पेंशन भोगियों में से 50% से भी ज्यादा कर्मचारी 1500 रुपए मंथली पेंशन से भी कम पेंशन के तौर पर पा रहे हैं। वहीं 7.8 मिलियन पेंशन भोगी जो कि 96% होते हैं वो 4000 रुपए प्रति माह से भी कम पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा 8.9 मिलियन पेंशन भोगी यानी कि 99% मासिक पेंशन वाले जो हैं वो 6000 रुपए से भी कम पेंशन पा रहे हैं। सिर्फ 53,500 और 41 पेंशन भोगियों को ही 6000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट जो है वो मिल रहा है। यह आंकड़ा हाल फिलहाल में जारी किया है। ईपीएस के तहत जो मिनिमम पेंशन है वो सिर्फ 1000 रुपए है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह है, जिससे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। वित्तीय सलाहकार का मानना है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो इसे एक दिन का खर्चा बहुत कम खर्च करने के बावजूद भी एक हफ्ते का वक्त भी आप जो हैं इससे नहीं निकाल सकते। अब पेंशन बढ़ाने के लिए लगातार दबाव भी बढ़ रहा है। ट्रेड यूनियनों ने बार बार तर्क दिया कि इतनी कम पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा नहीं दे सकती, खासकर जब आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है। ट्रेड यूनियनों की मांग है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपए किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय को सौंपे गए 17 मांगों वाले चार्टर में इस एक खास मांग का डिमांड बताया गया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता में भी एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो बताया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा को बताया कि ईपीएस 95 के तहत कुल पेंशन वितरण जो है 2023-24 में बढ़कर 23 करोड़ 28 लाख रुपए हो गया, और 2022 में यह पर जो 22 करोड़ रुपए तक ही था। इसी समय ईपीएफओ की कुल आय में वृद्धि भी हुई है। ब्याज पिछले वर्ष के मुकाबले 52.157 करोड़ रुपए बढ़कर यहां पर 58,669 करोड़ रुपए हुआ है। इसके
इसके अलावा ब्याज समेत अन्य इनकम 564 करोड़ रुपए बढ़कर 864 करोड़ रुपए हो गई है। मार्च 2025 तक निष्क्रिय खातों की धनराशि भी 10 करोड़ यहाँ पर जो है 10,898 करोड़ रुपए जो है वो अनुमानित बताई जा रही है। यह आंकड़ा हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी किया गया है। वही बात करते हैं एनपीएस वर्सेज यूपीएस को लेकर बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का मौका जो है, लेकिन कब तक ये मौका है, इसको लेकर क्या बड़ी खबर है। देखिए, केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है जो लाखों नौकरी पैसा लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का विकल्प चुन लिया है, तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में स्विच कर सकते हैं। इस बात की जानकारी सरकार ने सोमवार रात को 25 अगस्त को नोटिस जारी करके दे दी है। ये विशेष जो है नोटिस जारी करके आपके लिए सूचना दी गई है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये सुविधा सिर्फ एक बार और एक तरफा यानी वन टाइम वन वे होगी। यानी अगर आपने यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर लिया तो दोबारा वापस यूपीएस में नहीं जा सकेंगे। ये स्विच केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए होगा जिन्होंने यूपीएस को चुन लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई तक करीब 31,555 कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन चुके हैं और इस योजना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, जिससे गारंटीड पेंशन और कई लाभ मिलेंगे। यूपीएस से एनपीएस में जाने का विकल्प भी 30 सितंबर तक रखा गया है। कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले तक का या स्वैच्छिक रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्थिति में रिटायरमेंट के 3 माह पहले का ये विकल्प चुन सकते हैं। अगर इस दौरान स्विच नहीं किया गया तो कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से यूपीएस में ही रहेंगे। ये बात है। अब किन्हें नहीं मिलेगी ये सुविधा, इसकी बात करें तो अगर किसी कर्मचारी को रिमूवेबल, डिसमिसल या फिर जबरन रिटायरमेंट दिया गया है या फिर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चल रही है तो इस सुविधा का वो जो है लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब एनपीएस में जाने के फायदे और नुकसान की अगर बात की जाए तो यूपीएस छोड़कर एनपीएस में जाने वाले कर्मचारी यूपीएस के लिए फिक्स्ड पेंशन और गारंटीड लाभों के पात्र नहीं होंगे। इसके बदले में एनपीएस नियमों के तहत निवेश और पेंशन निकालने की सुविधा वो पाएंगे। सरकार की ओर से 4% अतिरिक्त योगदान भी कर्मचारी के एनपीएस खाते में जोड़ा जाएगा। रिटायरमेंट के समय जमा राशि के आधार पर ही पेंशन आपकी तय होगी। आपको बता दें कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया है कि वे सूचना को अपने अपने कर्मचारियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि समय रहते वो जो है सही फैसला ले सके। कुल मिलाकर बात ऐसी सामने आई है कि जो पहले विकल्प आपको दिया गया था कि आप एनपीएस में यूपीएस से स्विच कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से ये आप सभी के लिए जो है स्विच करने का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें अगर आपने हाल फिलहाल में यूपीएस चुन रखा है तो भी आप एनपीएस में जा सकते हैं। कर्मचारियों को यह छूट दी गई है कि उन्हें जो भी योजना पसंद है, चाहे तो यूपीएस चाहे तो एनपीएस, वो किसी में यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आपने कोई योजना एक बार चुन ली तो इसे आप बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे और ये विकल्प आप सभी के लिए 30 सितंबर 2025 तक दिया गया है। इसके बाद जो भी आपने चुन रखा है आप उसी के तहत फिक्स्ड पेंशन पाएंगे। और साथ ही जो श्रम मंत्रालय की ओर से डाटा जारी किया गया, संसद के अंदर डाटा जारी हुआ, यहाँ पर जो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे हैं, उन्होंने राज्यसभा में जो डाटा जारी किया है जिसमें भी ये खुलासा हुआ है कि 1500 रुपए से भी आज कम की औसतन पेंशन जो है वो 49 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारक पा रही है। सिर्फ 50,000 की करीबी ऐसी संख्या होगी जो कि 6,000 रुपए की ज्यादा अमाउंट पा रही है। तो यहाँ पर यह सोचने योग्य विषय है। एक बार फिर से सरकार को यह याद दिलाया गया कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा कितना आवश्यक है। लगातार जो है ट्रेड यूनियन तर्क दे रहे हैं कि इतनी कम पेंशन के अंदर यहाँ पर कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा नहीं मिल रही है, खासकर उनकी वस्तुएं और सेवाएं जो है वो इस वक्त लगातार कीमतें उनकी बढ़ रही है तो वो खरीद नहीं सकती। एक महीना तो दूर, एक हफ्ते का भी गुजारा 1,000 रुपए की पेंशन से नहीं हो रहा है। इसलिए लगातार पेंशन बढ़ाने की मांग तो की जा रही है। सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं वो आश्वासन भी देते हैं, लेकिन मांग जो है वो पूरी होती हुई नहीं नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुका है।